नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी असलियत, हमारी हकीकत की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। वेदांत का ये बहुत मशहूर कथन है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और यही हमारे आज की चर्चा की नींव है। मतलब जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, क्या वो सच में सच है या कुछ और? ये जो हमारी दुनिया है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, क्या हो अगर वो सिर्फ एक ख्याल हो, एक विचार? हमारी यह पड़ताल एक ऐसी ही विद्वान की कहानी से शुरू होती है जो इस बात को सिरे से खारिज करते थे और इसे गलत साबित करने निकले थे। तो चलिए कहानी में चलते हैं। काशी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली पंडित थे जो हर चीज पर सवाल उठाते थे। उन्होंने एक यात्रा शुरू की, ये साबित करने के लिए कि अस्तित्व क्या है और ये दुनिया एकदम असली है। वो शास्त्रार्थ में माहिर थे। शहर दर शहर जाते, बड़े बड़े दार्शनिकों को बहस में हराते और उनका ये यकीन और पक्का होता जाता कि हाँ, ये दुनिया, ये भौतिक जगत ही परम सत्य है। अब उनकी ये यात्रा उन्हें हिमालय ले आई। यहां उन्हें सामना करना था एक पहुंचे हुए संत, स्वामी दिव्यानंद भारती का। पंडित जी अपनी आखिरी और सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। आश्रम पहुंचकर उन्होंने स्वामी जी को सीधे सीधे चुनौती दी। स्वामी जी, ये जो पहाड़ हमारे सामने खड़ा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? लेकिन स्वामी जी लंबी बहस में पड़े ही नहीं। उन्होंने जवाब में सिर्फ एक, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, पंडित जी ये बताइए, ये पहाड़ पहाड़ की वजह से मौजूद हैं या पहाड़ के ज्ञान की वजह से? बस यही एक सवाल। और उस महापंडित के पास कोई जवाब नहीं था। और जानते हैं, यही सवाल इस पूरी अवधारणा को समझने की चाबी है। तो चलिए स्वामी जी के इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें पहले खुद से एक सवाल पूछना होगा। हम इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो जानते कैसे हैं? बहुत सीधा सा जवाब लगता है ना? अपनी 5 इंद्रियों से हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और छूते हैं। दुनिया के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ, सारा डेटा इन्हीं 5 दरवाजों से अंदर आता है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? ये जो कच्चा डेटा हमारी इंद्रियों से आता है, उसे एक चीज में कौन बदलता है? मतलब रंगों और आकारों के एक समूह को पेड़ कौन बनाता है? यहीं पर एक दूसरी बहुत दिलचस्प परत सामने आती है, एक फिल्टर। और वो फिल्टर है भाषा। भाषा मतलब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, हमारे विचारों का, हमारी यादों का, जो हमारे हर कच्चे अनुभव को एक मतलब देता है। असल में ये हमारी हकीकत को बनाता है। इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो एक तो होता है सिर्फ देखने का शुद्ध अनुभव, और दूसरा होता है उस चीज को एक नाम से पहचानना, जैसे कि पेड़। अगर हमारे दिमाग में पेड़ शब्द ही ना हो तो वो हमारे लिए सिर्फ कुछ रंग और आकार होंगे, कोई अलग से वस्तु नहीं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा है जो पहली बार घोड़े का वीडियो देख रहा है। वो असल में घोड़ा नहीं देख रहा है, वो सिर्फ हिलते हुए रंग और आकृतियां देख रहा है। घोड़ा का कॉन्सेप्ट, ये विचार तो उसके दिमाग में तब आएगा जब उसे ये शब्द सिखाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना, भाषा के जरिए चीजों को नाम देने की, ये एक बहुत ही हैरतअंगेज काम करती है। ये एक ही अनुभव को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। देखिए, पहले सिर्फ एक पूरा का पूरा अनुभव था, देखने का अनुभव। फिर भाषा ने आकर एक कॉन्सेप्ट दिया, एक नाम दिया, पेड़। और बस उसी पल वो एक अनुभव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ हो गया पेड़ जिसे देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ हो गया देखने वाला, यानी मैं। और अचानक एक बाहर की दुनिया बन गई और एक अंदर का मैं बन गया। ये जो अलगाव है, इसी को द्वैत या डुअलिटी कहते हैं। और यही वो बुनियादी बंटवारा है जो हमें यह एहसास कराता है कि हम एक अलग सेल्फ हैं और ये दुनिया हमसे अलग है जिसे हम देख रहे हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं स्वामी जी के उस गहरे सवाल पर और देखते हैं कि ये सारी बातें उस सवाल से कैसे जुड़ती हैं। पहाड़ पहाड़ की वजह से है या पहाड़ के ज्ञान की वजह से? अब भाषा और द्वैत की इस समझ के साथ इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है। जवाब ये है, हम जिस पहाड़ को जानते हैं या महसूस करते हैं, वो इसलिए मौजूद है क्योंकि हमारे दिमाग में उसका ज्ञान है, उसका कॉन्सेप्ट है। ये एक वैचारिक हकीकत है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है। मतलब जिस दुनिया में हम हर रोज जीते जागते हैं, वो असल में एक
कंसेप्चुअल रियलिटी या वैचारिक वास्तविकता है, जबकि एक्चुअल रियलिटी या परम सत्य कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द खुद ही तो ये बंटवारा पैदा करते हैं। अब ये जो पूरी बात है, ये सिर्फ दिमागी कसरत या कोई फलसफा नहीं है, ये एक बहुत गहरे सच की तरफ इशारा करती है। ये दर्शन यही कहता है कि दिमाग से समझना तो पहला कदम है, बस शुरुआत है। इसका असली सबूत शब्दों में नहीं, बल्कि किसी के अपने अनुभव में मिलता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, सोचने के लिए कि अगर विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो जब विचार शांत हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।